2025 के शुरुआत में हमने अपना लक्ष्य बनाया था, अपना गोल बनाया था कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, ये हमको हासिल करना है। लेकिन उसके बाद भी यदि 6 महीने व्यतीत हो गए, हमको हमारा मुकाम नहीं प्राप्त हुआ, तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी भी 6 महीना बाकी है और इस 6 महीने में बहुत कुछ लिख रखा है हमारे विधाता ने। देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। अर्थात हमारे परमात्मा को, हमारे ईश्वर को ये बात भली भांति पता होती है कि कब और कैसे हमको कहाँ क्या प्रदान करना है। और शायद जो अभी तक नहीं मिला, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा तो आपने दे दिया और अब तैयारी करनी है हमको वार्षिक परीक्षा की। ये एक ऐसा 6 महीने का समय है जहां पर 2025 का अंत मान सकते हैं और 2026 के बीच का ये महीना मान सकते हैं, शुरुआत का महीना। और इसलिए ये 6 महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या पता इसी 6 महीना में हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करके सफलता का तिलक लगा पाएं। आज हमने धनु राशि के लिए उनके आगामी 6 महीना को प्रेडिक्ट करने के लिए 4 ग्रहों को लिया है। सबसे पहले शनि, राहु, केतु और स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। यही 4 ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक चलते हैं और इनका प्रभाव हमको सबसे ज्यादा मजबूती से देखने को मिलता है। कहाँ क्या होगा, बड़े ध्यान से, बड़े बारीकियों से समझिएगा। हमारा यह संदेश सिर्फ और सिर्फ धनु राशि के लिए है। यहाँ पर सबसे पहला जो देखने को मिलेगा अभी जुलाई महीने की शुरुआत में, और वो होगा 11 तारीख को, 11 जुलाई को श्रावण मास का शुभ महीना प्रारंभ हो जाएगा। एक पवित्र महीना है जहाँ पर हम महादेव की आराधना करते हैं और वही महादेव की आराधना के फलस्वरूप 13 जुलाई को ही एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और वो परिवर्तन हमको शनि के माध्यम से मिलना है, क्योंकि शनि देव ठीक 13 जुलाई को वक्री अवस्था पर आकर के 28 नवंबर तक अपना प्रभाव चतुर्थ भाव पर बना करके रखेंगे। वास्तव में कहा जाए तो ये समय कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। अर्थात जो कार्य आपने पहले छोड़ रखा है या वो कार्य जिसकी कहानी अधूरी रह चुकी है, तो ये एक ऐसा समय होगा जो उस कहानी को पूरा करते हुए पुनरावृत्ति का समय होगा अपने कर्म क्षेत्र पर, या जो कार्य आपने अधूरा छोड़ा है उसको लेकर। शनि चूंकि चतुर्थ भाव पर है, ये अभी तक अपने स्वयं के नक्षत्र पर चल रहे हैं और 2 अक्टूबर सन 2025 का वो दिन आता है जिस दिन यही शनिदेव अपने मित्र की राशि, अपने मित्र के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे और वो नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र। एक ग्रह अपना परिणाम अपने नक्षत्रों के अधीन होकर हमको प्रदान करता है। इस हिसाब से 2 नंबर मतलब जिस राशि पर, जिस नक्षत्र पर जा रहे हैं, उनके स्वामी बुध का जो नंबर होता है वो 3 और 6 नंबर होता है। देख लीजिए कहाँ पर 3 और 6 लिखा है, वही स्थान आपका शनि के माध्यम से जागृत हो जाएगा और वो स्थान है 3 नंबर, ये रहा सप्तम भाव, और 6 नंबर दसम भाव जो कि आपके करियर का होता है। शनि स्वयं करियर के देवता हैं। शनि की दृष्टि स्वयं करियर के भाव पर बनी हुई है और अब ये नक्षत्र के माध्यम से भी हमको करियर भाव ही दिखा रहे हैं। इसलिए बड़ी उपलब्धि का ये अवसर है, बड़े सोर्स प्राप्ति का ये अवसर है। काम में अपनी प्रसन्नता और काम में अभिवृद्धि के संकेत को लेकर के शनि का ये आगमन हो रहा है। हमारा कर्म क्षेत्र एक विशालता की ओर आगे इस समय पर बढ़ने जा रहा है। चाहे हमारा जॉब हो या हमारा बिजनेस हो या हमारा कोई प्रोफेशनल कार्य है, उस कार्यों की अधिकता और उसमें खुशहाली का वातावरण शनि की दृष्टि मात्र से और बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने मात्र से हमको मिलने जा रहा है। चूंकि यहाँ पर बुध का जो प्रभाव सप्तम भाव पर भी है, तो जिनके विवाह नहीं हुए हैं, क्योंकि लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह ही ये डिसाइड करते हैं कि गोचर में कब कौन सी घटना घटित होगी। अर्थात सप्तम भाव यहाँ दिखा रहा है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा हो गया। जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के, उनके कैरियर, उनके जीवन को लेकर के हम कुछ सोच रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर परिणाम शनि के नक्षत्र परिवर्तन के माध्यम से हम तक पहुंच पाता है। क्योंकि सप्तम भाव स्पेशली हमारे बिजनेस का होता है, इसलिए जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए ज्यादा प्रसन्नता का ये
अवसर होगा, वो अपने व्यापार को ज्यादा मजबूती से स्थापित कर पाते हैं, अपने व्यापार में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाते हैं। दूसरा परिवर्तन, और ये होगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में। धनु राशि के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर सप्तम भाव पर चल रहे हैं। सप्तम भाव पर से बाहर निकलेंगे ये 18 तारीख को। 18 अक्टूबर को ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे ठीक अष्टम भाव पर। देखा जाए तो हमारे राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी का अष्टम भाव पर जाना कोई अच्छी घटना नहीं होती, लेकिन यदि इस समय पर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि में गंगा जल के समान पवित्रता भी रहती है। इस समय पर हमको विशेष 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, परंतु साथ में गुरु की दृष्टि में गंगा जल समाहित है और यही गंगा जल की जो उपलब्धि है, जो प्रसन्नता है, वो हमको देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 गुरु की पहली दृष्टि आती है ठीक हमारे 12वें घर पर। विदेशों से जुड़ा कोई कार्य इस समय पर हो सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में हैं, ज्यादा अच्छा यहाँ पर लाभ का वातावरण बन सकता है। कोई दान करने का इस समय पर योग बनेगा। कोई यहीं कहीं पर आप चैरिटी करते हैं, कहीं पर आप डोनेशन देते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर है। यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, या फिर जेल खाने में कोई काम करता है, प्रहरी है, या फिर कोई सेना विभाग में भी काम करता है, इन सब लोगों को ज्यादा मजबूती से शुभ परिणाम मिलेंगे। उनकी कामनाओं की पूर्ति गुरु के माध्यम से मिल पाती है। यही नहीं, गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर चतुर्थ भाव पर भी इनकी दृष्टि है। कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये ज्यादा मजबूती से रहेगा अक्टूबर महीने से, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी और चतुर्थ भाव अष्टम भाव परिवर्तन का है और चतुर्थ भाव आपके निवास का स्थान हो गया। अब तीसरा परिवर्तन जो आएगा और वो होगा राहु देव के द्वारा। आप सब ने देखा था कि राहु तीसरे भाव पर प्रविष्ट हुए हैं 18 मई को। राहु के साम्राज्य के रूप में हमने और अनेक ज्योतिषियों ने इसकी विवेचना को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। वास्तव में यह बात सत्य है कि राहु का तीसरे भाव पर गोचर करना एक सबसे शुभ गोचर माना जाता है। जब भी राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर गोचर करते हैं, इनका शुभ संकेत हमको प्राप्त होता है, अच्छा लाभ देते हैं। अब यही तीसरे घर पर है। प्रश्न उठ सकता है मन में कि भाई अभी तक राहु ने फिर अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दिया। इसका एकमात्र उत्तर है, राहु अभी तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर है और अभी भी इनका प्रभाव 23 नवंबर तक गुरु के नक्षत्र पर ही ये विद्यमान रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर है। 23 नवंबर को यही राहुदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर अपना संचरण कर जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। अब राहु अपना प्रभाव एक तो शनि के राशि पर बैठे हैं, ऊपर से शनि के नक्षत्र पर चले जाएंगे। अब इनका जो वास्तविक जो साम्राज्य है वो ज्यादा निखर करके आएगा। इनका प्रभाव मार्च 2026 तक रहने वाला है। इसलिए अब कोई बाउंड्री वॉल मेरे सामने नहीं है, मेरा मैदान मुझे मिल चुका है। अब जहां मुझे उपलब्धि प्राप्त करना है उस पर मैं काम कर सकता हूं। यह है राहु का साम्राज्य, क्योंकि इनको पता है कि कैसे मुझे अमृत तक पहुंचना है और अंततः येन केन प्रकारेण हम अमृत का पान कर पाएंगे, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए तीसरे घर के राहु को एक अच्छा राहु कहा गया है। ये आपके हिम्मत को, ये आपके कॉन्फिडेंस को कम होने नहीं देता और यही राहु एक शुभ परिणाम के रूप पर हमारे जीवन को आत्मसात करेगा। एक नई उपलब्धि तक हमको ये राहु पहुंचा जाएगा। अगला जो ग्रह बनता है और वो ग्रह है केतु। एक ऐसे ग्रह जो आपको मिले हैं नवम भाव पर। आपको बता दें कि नवम भाव के केतु को भी एक शुभ केतु माना जाता है। क्यों? क्योंकि केतु स्वयं आध्यात्मिक ग्रह है और ये जो नवम भाव है जहां पर केतु देव विद्यमान है, वो स्थान हमारे धर्म का स्थान होता है। एक आध्यात्मिक ग्रह को धर्म के स्थान पर दे दिया जाए, कितनी ज्यादा उनके अंदर एक खुशहाली मौजूद रहेगी। भाई मैं पूजा करना चाहता हूं, मुझे मंदिर मिल गया और यही मंदिर का स्थान है नवम भाव। इसलिए भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से केतु हमारा समर्थन करता है।
परंतु केतु ब्रेकर भी है, भाग्य भाव पर है। हमने यदि अभी तक ब्रेकर देखा है भाग्य उन्नति में, तो एक खुशखबरी ये है कि 20 जुलाई को यही केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। अभी तक केतु मघा नक्षत्र पर चल रहे थे, जिसके स्वामी ये स्वयं हो गए। अब इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है और ये पहुंच जाते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। और शुक्र की 2 राशियां इस समय पर प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि वही सूत्र अपनाइएगा, कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर हमको रिजल्ट देता है। तो अब शुक्र की राशि 2 और 7 है। 7 नंबर ये रहा 11वें घर पर, जो कि आपके लाभ का घर है, और दूसरा घर ये रहा जो कि आपके जॉब का घर है। स्पष्ट है इसका वर्णन, स्पष्ट है इसका प्रेडिक्शन। भाग्य का साथ मिलता है और हम बड़े लाभ के दायरे से जुड़ पाते हैं। भाग्य का साथ मिलता है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो पाती है। एक इच्छा वो है जो हमारे अंदर विद्यमान है, और एक इच्छा वो होती है जो तात्कालिक रूप से हमने अभी बनाया और अभी वो पूरा हो जाए। तो नहीं, केतु हमारा इनर साइड दिखाता है ना, हमारे अंदर की आत्मा को दिखाता है। और इसी कारण से जो अंतर आत्मा में जो इच्छाएं हैं और उन्हीं इच्छाओं के पूरा होने का समय है, केतु 11वें भाव का परिणाम मजबूती से प्रदान करने वाले हैं। तो वहीं पर ये छठे भाव का परिणाम भी देंगे। छठा भाव है आपके स्वयं आपके जॉब का, और स्वयं भाग्य भाव पर है। तो हमारे जॉब में, हमारे मेहनत में हमको ईश्वर का साथ दिखेगा, भाग्य का साथ दिखेगा, जिसके माध्यम से जो हमने काम किया है उसमें हमको सराहना मिलती है। हमारा भगवान हमारा साथ छोड़ता है, हमारे संग संग चलता है। सप्तम छठा भाव जब प्रभावी होगा, कोई रोग चल रहा है, कोई कष्ट चल रहा है, कोई शत्रु अधिक बने हुए हैं, उन सब शत्रुओं से मुक्ति हमको एकमात्र केतु के माध्यम से मिल सकता है। केतु वो ग्रह है, जब तक आप ईश्वर से जुड़े नहीं हैं तब तक केतु हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक व्यक्ति में जब त्याग की भावना आ जाए, एक व्यक्ति में जब सबको छोड़ करके ईश्वर की तरफ चलना या सतमार्ग पर चलने की प्रवृत्ति आ जाए, उस समय पर केतु एक्टिवेट हो जाता है। और यही केतु जो धर्म स्थान पर है, हमको धर्म से विमुख नहीं होने देगा। हम अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा हम लेकर आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा स्थान, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा स्थान है इस 12 घरों में जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा और चारों ग्रहों का प्रभाव वहां मिलने जा रहा है, और वो स्थान है स्वयं आपकी अपनी राशि। कैसे, देखिएगा। यहां से केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अपने राशि पर ही पड़ रही है, धनु राशि पर। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की शुरुआत में ही जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 9 नंबर की राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर। इसके पश्चात शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पर, लग्न पर, आपकी राशि पर। अब एक ग्रह बच गए राहु। क्योंकि इस समय पर शनि देव वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और इनका प्रभाव राहु के संग भी मिल गया, क्योंकि एक घर पीछे का परिणाम देंगे, इसलिए राहु का कनेक्शन भी बैठ गया आपके अपने राशि पर। 4 ग्रहों का जो प्रभाव है वो धनु राशि पर मिलने जा रहा है। इसका मतलब अब कौन सा ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो सकता। 4 ग्रहों की एनर्जी हमारे राशि पर हमको मिलने जा रही है। शनि की एनर्जी मिल रही है, शनि हमारा कर्म है। राहु की एनर्जी मिल रही है। अब कोई बाउंड्री नहीं है, मुझे अब आगे बढ़ने की संभावना को मुझे सबसे ज्यादा इस समय पर अपने जीवन में आत्मसात करना है, ये राहु है। तो आपको प्रखर वो मानसिकता दे दिया राहु, जहां पर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत हमारे अंदर दे दिया राहु। तो वहीं पर गुरु की दृष्टि आ गई, अर्थात भाग्य की दृष्टि आ गई। केतु की दृष्टि आ गई धर्म स्थान से, अर्थात परमात्मा की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है आपके अपने राशि पर। कैसे हम कह दें कि आने वाला 6 महीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि इसी 6 महीने में वो सारे मुकाम हासिल हो सकते हैं जो हमने पिछले समय पर प्राप्त नहीं किया। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात एक पल ही काफी होता है प्रलय लाने के लिए, और एक पल ही काफी होता है प्रलय से बाहर निकलने के लिए, जीवन को उन्नति के मार्ग में प्रशस्त कराने के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।